लगा रही थी, दूह रही थी, वहीं पर छोड़ दिया, बाल्टी बाल्टी छोड़ दिया, इसकी परवाह नहीं कि दूध बाद में क्या होगा, वो तुरंत भाग करके भागी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे कृष्ण की मुरली की तान को सुनी ना, इतनी पागल सी हो गई कि बच्चे को उठा करके लिटा दिया, वो दौड़ती भागती जा रही है। इतनी प्यारी कन्हैया ने मुरली बजाई। कोई मेकअप कर रही थी गोपी, जो श्रृंगार कर रही थी, तो मुरली की तान को सुनकर के इतनी लीन हो गई कि पता चला कि आंखों का काजल अधरम में लगा लिया, होठों पर लगा लिया, पैर की पैजनियां बालों में पहन ली, हाथ के कंगन जूड़ा में लगा लिया, वो तो सुध-बुध खो गई। सब भागती जा रही है, सब अपने अपने घर से भाग करके निकली, दौड़ती हुई जा रही है। अच्छा, लेकिन श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से गए थे, परीक्षित भागती सब जा रही, परंतु विशेष बात गोपियों की ये है, मुरली की तान को सुनकर के भागती तो सब जा रही, परंतु ये किसी को नहीं पता कि ये सब कहां जा रही है। ऐसा कन्हैया ने मुरली बजाए, मानो मुरली से बजाकर के कन्हैया ने एक एक गोपी का नाम पुकारा है मुरली से। जो गाय माता चारा खा रही थी, मुरली की तान को सुनकर के चारा भी खाना भूल गई, वो चारा वैसे ही मुंह पे रखा रह गया। सब गोपियां भागती हुई जा रही, जा तो सब रही, परंतु ये किसी को नहीं मालूम कि सब कहां जा रही हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, कन्हैया बांके बिहारी मधुर मधुर मुरली बजा रही यमुना के तट पर। जरा कल्पना कीजिए, जितनी भी ब्रजबालाएं थी सब दौड़ती दौड़ती कन्हैया के पास में गई। जैसे पहुंची तो भगवान श्री बांके बिहारी ने सभी ब्रजबालाओं का स्वागत किया है कि तुम जितनी भी गोपियां, तुम सब लोगों का स्वागत है। श्री राधा रानी जी भी साथ में आए, सभी का स्वागत है। कन्हैया से जैसे ब्रजबालाएं ये गोपियां पहुंची तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया स्वागत तो बाद में करना, पहले ये बताना कि तुमने मुझे बुलाया क्यों है। कन्हैया ने कहा, पागल सी हो गई हो, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। गोपी कहने लगी, अरे नटखट छलिया, कितना तुम झूठ बोलोगे, अभी अपनी मुरली में मेरा नाम पुकार रहे थे और मैंने खुद सुना। मैं तो पति जी को भोजन परोस रही थी, भोजन भी दाल चावल भी पूछना याद नहीं रहा। आपकी मुरली की तान को सुनकर कितना पागल हो गई कि दौड़ती भागती हुई चली आई। अभी आप मुरली से हम लोगों का नाम पुकारा थे, आपने क्यों बुलाया है। कन्हैया ने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने तो केवल मुरली बजाई है। गोपियों के मन में इतना अभिमान सा हो गया कि हम इतनी बड़ी भाग्यशाली हैं कि कन्हैया के पास में बैठे हुए हैं। पद पाकर के कहीं भी अहंकार नहीं मन में आना चाहिए। तुम भगवान के दरबार के पुजारी बन जाओ। भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए, कोई भक्त आपसे निवेदन कर रहा, बाबा मुझे भी दर्शन करवा दो, ये नहीं उसको देखने ही ना दो। तुम सोचो कि हाँ हमारे ही भगवान, भगवान तो सबके हैं ना। पद पाकर के कहीं भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जय और विजय के जीवन में केवल इतनी भूल हो गई थी कि पद पाकर के अहंकार कि भगवान के हम सेवक हैं, और फिर संकादिकों को मना कर दिया कि आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो। भगवान के दर्शन प्रत्येक भक्त कर सकता है, क्योंकि राम शब्द ही दुनिया में एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर कहने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो, सब राम का नाम ले सकते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो। भगवान केवल आपका भाव देखते हैं। तो गोपियां कहने लगी कि नटखट कैसी बातें करते हो, अभी तो आप मुरली में हम लोगों का नाम पुकारे और जब आ गए तो कहते हो कि क्यों आई हो। अच्छा, किसी को पत्र दो, निमंत्रण दो, और जब वो व्यक्ति आ जाए तो बाद में कहो तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ पे, तो उसको सुनकर के आश्चर्य सा लगेगा, अरे कैसी बातें कर, अभी तो बुलाया, आप कह रहे हो कि क्या। और गोपियों के मन में मानो है अभिमान भी हो गया, हम इतनी बड़ी भाग्यशाली कि भगवान के पास में बैठे। तो भगवान ने कहा इनके मन में अभिमान हो गया है। यदि भक्त के मन में अभिमान हो जाए तो भगवान का परम कर्तव्य कि उसके अभिमान को चूर करें। भगवान कुछ क्षण के लिए अंतर ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान हुए कि गोपियां बिलक बिलक करके रोने लगी, कहाँ गया मेरा कृष्ण, कहाँ गया मेरा बनवारी। बहुत व्याकुल हुई तो भगवान आए। अब देखिए, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी ही सुंदर महाराज की पावन कथा है। कृष्ण भगवान ने गोपियों से एक निवेदन किया, कन्हैया ने एक गोपियों से प्रश्न किया। कन्हैया ने कहा, देखिए जितनी भी माताएं हैं बड़ी ही ध्यान से सुनेंगी। सती की दो कथा है। सती, जो सती नारी किसे कहते हैं, जो पतिव्रता होती है, जो पति परायण होती है, उसे सती कहते हैं। अच्छा, बड़ी विशेष बात यह है
केवल पति के चरणों की पूजा कर लेने से ही देवी सती नहीं होती है। ये नहीं कि केवल पति की ही पूजा करती रहो, सास ससुर को उठा करके पानी भी ना दो तो देवी सती नहीं कहलाती है। सास ससुर की भी सेवा करो, परिवार वालों की, गांव वालों की इज्जत मर्यादा को बना करके रखो, बच्चों का भी ध्यान रखो, तब वो देवी सती कहलाती है। कन्हैया ने कहा शाम का समय है, तुम जितनी भी गोपियां हैं तुम लोगों ने जरा से भी नहीं सोचा, रात्रि का समय है, अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ में आ गई हुई, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कुछ जानती हो? रात का समय है, अपने आप को कहते हो कि सती हैं। अच्छा, रात का समय हो, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ में आ गई, ये सती के लक्षण नहीं है। तुम कैसे फिर सती? जरा से भी तुमको शर्म नहीं आई? पति को छोड़ करके चली आई, अरे भोजन परोस रही थी, पूछना भी भूल गई। गोपियों ने कहा देखो तो कन्हैया को इतना नटखट पहले बुलाता है और जब चले आते हैं तो कितना काम बताता है कि ये करती हो वो करती हो, ये गलत किया, बाद में पूछता क्यों आ गई। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया कैसी बातें करती हो, आपने बुलाया है। कन्हैया ने कहा कैसी बातें करती, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, परंतु तुम लोग अपने आप को सती कहती हो, ये सती के लक्षण नहीं है। सती के ये लक्षण नहीं है कि पति भोजन कर रहा था, भोजन भी परोसना भूल गई, दौड़ती चली आई। सांझ का समय है, वो भी अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ में चली आई, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। और कहो तो तुमको हम एक कथा सुना दे सती की कि सती कैसे होती है। गोपियों ने कहा सुनाइए कन्हैया। और कृष्ण भगवान सती की एक बड़ी ही पावन कथा सुनाते हैं। भैया कुछ सूचना देना चाहते हैं, आ जाइए इसी बीच में। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। कुछ भक्तों ने हमारी कमेटी में दान दिया है जी। दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। जय कुमार सिंह, अदलपुरा चौराहा, एनसीएल 1100 रुपया। श्रीमती शकुंतला देवी, अदलपुरा 101 रुपया। 101 रुपया राजेश साहनी, शीतला धाम। 101 रुपया फुलवा देवी, अराजी लाइन। 101 रुपया नरेंद्र सिंह, चौधरीपुर। 101 रुपया अजय साहनी, अदलपुरा। 210 रुपया विनय सिंह महतवान, अदलपुरा। 101 रुपया रामबाबू केसरी, रामगढ़, पन्नूगंज। 551 रुपया मनोज कुमार गुप्ता, इनार गांव, डंकापुर, सीतामढ़ी। 511 रुपया शिवचंद्र गुप्ता, इनार गांव, डंकापुर, सीतामढ़ी। 101 रुपया लालजी गुप्ता, इनार गांव, डंकापुर, सीतामढ़ी। 101 रुपया मुन्नी गुप्ता, पड़री, मिर्जापुर। 251 रुपया बंगाली डॉक्टर, सुरसी। 101 रुपया रिया देवी, अराजी लाइन। 201 रुपया आशीष मिश्रा, ट्रांसपोर्ट वाले, कुसहा। 201 रुपया घनश्याम कसौधान, अदलपुरा बाजार। 501 रुपया प्रकाश सिंह, प्रकाश कोल्ड ड्रिंक, अदलपुरा चौराहा। 201 रुपया गोकुल गुप्ता, अदलपुरा बाजार। 251 रुपया सुनील सिंह बाबाजी, महतवान, अदलपुरा। 1100 रुपया भरत कसौधन, ऑटो वाले, अदलपुरा बाजार। 151 रुपया अनुशक्ता, अराजी लाइन। 101 रुपया झगड़ू बिंद, अराजी लाइन। 101 रुपया कोमल बिंद, अराजी लाइन। 111 रुपया विवेक सिंह, 20 किलो टमाटर, अदलपुरा। 501 रुपया पंकज सिंह, तकनीकी अधिकारी, सब्जी अनुसंधान केंद्र, वाराणसी। 101 रुपया भैया लाल कनौजिया, अराजी लाइन। 221 रुपया मोहन बिंद, अराजी लाइन। 201 रुपया इंद्रजीत यादव, अराजी लाइन। 501 रुपया नखड़ू विश्वकर्मा, अदलपुरा चौराहा। 501 रुपया दिलीप सिंह, आरा मशीन वाले, अदलपुरा। 201 रुपया भिक्खू बिंद, अराजी लाइन। 101 रुपया सुक्खू बिंद, अराजी लाइन। 101 रुपया हनुमान गुप्ता, ऑटो वाले, अराजी लाइन। 101 रुपया सिकंदर प्रजापति, अदलपुरा, बीएचयू। 151 रुपया रामशरण सिंह, अदलपुरा। 121 रुपया राजेश बिंद, अराजी लाइन, नई बस्ती। 101 रुपया विदर्श मजदूरदार, IIBR वाराणसी। 51 रुपया शरद शर्मा, IIBR वाराणसी। 501 रुपया शुभम गुप्ता, डॉक्टर मुन्ना लाल गुप्ता, अदलपुरा चौराहा। 201 रुपया छक्कन प्रजापति, टेलर मास्टर, अदलपुरा चौराहा। 501 रुपया मोहनलाल प्रजापति, मुंशी जी, अराजी लाइन। 501 रुपया संदीप सिंह महतवान, अदलपुरा। 111 रुपया झगड़ू प्रजापति, अराजी लाइन।
101 रुपया जय कुमार सिंह चौधरीपुर। इन महानुभावों ने हमारी कमेटी को दान दिया है। इन दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। जीवन में दान का बहुत महत्व है। इस महायज्ञ में अपने नाम की एक आहुति जरूर डालें। हमारे कमेटी में हमारे पदाधिकारी बैठे हैं काउंटर पर, अपने नाम की एक रसीद कटवाएं। इस महायज्ञ में अपने नाम की एक आहुति डालें। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। श्री राधे। और ये पुष्पांजलि पाल बिटिया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान। बहुत बहुत आशीष मंगलमय की कामना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा थोड़ा सा जोर से बोल दिया करो। बोली शीतला मैया की जय। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप कथा को सुनिएगा, बड़ी ही प्यारी कथा। भगवान श्री कृष्ण ब्रजबालाओं को, गोपियों को सुनाते हैं कि सती की कथा। और भगवान बताते हैं कि सती किसे कहते हैं। तुम लोग कहती तो अपने आप को सती हो, लेकिन तुम असली वाली सती नहीं हो। अपने आप को भले ही कह लो। और अगर सती होती तो क्या ये सती के लक्षण हैं कि पति भोजन कर रहा है, भोजन करने में दाल चावल भी पूछना भूल गई, छोड़ करके चली आई, और रात में वो भी अन्य पुरुष के साथ में? ये सती के लक्षण नहीं होते हैं। सती किसे कहते हैं मैं तुमको बताता हूं। कन्हैया ने कहा सुनो गोपियों, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक सती देवी निवास करती थी। ब्रजबाला ने कहा ठीक है। बोले वो ऐसी पतिव्रता नारी थी, पति परायण थी, जो पूरी कुल की मर्यादा को लाज बना करके रखती थी। सास ससुर की सेवा करती थी, पति की भी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, हुआ क्या, जो सती देवी थी उसके पति देव, संडे का दिन था, छुट्टी थी। रोज तो ड्यूटी जाते थे, परंतु संडे का समय था और दिन था। तो प्रातः काल वही 11-12 बजे जो सती देवी थी, पति जी ने उनके भोजन किया, साथ में दोनों लोगों ने भोजन किया। और उसके बाद में रसोई में ही बैठ करके उनके पति जो थे, पत्नी सती थी, धीरे धीरे करके अपने पति के ऐसे सिर को सहलाने लगी, धीरे धीरे करके। और पति जी ने किया क्या, देवी की जंघाओं पे अपना शीश रख करके वो लेट करके सो गए। धीरे धीरे वो देवी सिर को सहलाती गई। अब पति देवता तो सोने लगे। कन्हैया ने कहा गोपियों, उसी सती देवी के एक बच्चा था छोटा सा, जो 1 साल का बच्चा था, किसी प्रकार से घुटनों से धीरे धीरे चलने लगा था। रसोई में सब बैठे हुए थे और तब तक के सती ने देखा क्या, उसका जो छोटा सा बच्चा था 1 साल का, वो बच्चा रसोई में आगी जल रही थी। क्योंकि माताएं जहां पर दही बनाने के लिए दूध, कई माताएं ऐसे होती हैं, दही बनाने के लिए दूध जो रखती है ना, उसके लिए जमीन में मिट्टी में गड्ढा खोद देती, उसी में रखती हैं, मटका में करके ऐसे भी रखती हैं जो दही बनाने के लिए। तो वही कई माताएं अपनी रसोई में बना लेती हैं। वो गड्ढा खोद रखी थी दही बनाने के लिए, दही बनाने वाला दूध उसी में गर्म करती थी। बड़ी जोर से आग जला दी। उसके बाद में जब बहुत जोर से आग जलने लगी, देवी ने सोचा बाद में दूध रख दूंगी, अभी आग तो पकड़ ले कम से कम। देवी धीरे धीरे अपने पति के शीश को सहला रही थी और सहलाते सहलाते उनके जो पति देव थे वो सो गए। पति सो गए, परंतु उसका जो 1 साल का नन्हा सा बच्चा था ना, देवी ने देखा कि वो जो छोटा सा बच्चा था धीरे धीरे करके घुटनों से उसी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। देवी ने देखा तो देवी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बच्चा, अभी इसको क्या मालूम है कि आगे क्या होती है। परंतु देवी ने सोचा कि मैं इतनी समय करूं तो क्या करूं, अगर मैं उठ करके बच्चे की गोद में ले रही हूं तो पति दी जाग जाएंगे, ये सो रहे हैं, और पति को सोते समय अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं सती हूं, पति को कष्ट होना ही नहीं चाहिए, और अगर मैं नहीं जा रही हूं तो मेरा बच्चा आग में जल करके मर जाएगा। कन्हैया ने कहा गोपियों, और धीरे धीरे करके ऐसा ही हुआ। वो देवी देखती रही, वो नन्हा सा बच्चा धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता गया। देवी देखती गई, जब देवी से देखा नहीं गया, धीरे धीरे जाकर के जब आगे अपने पास में पहुंच गया, अग्निकुंड में वो गिर गया। ऐसी कंडीशन में भी देवी नेत्रों को बंद करके झरझर रोने लगी, विलाप करने लगी, परंतु वो देवी उठी नहीं। क्यों? बोले उठेंगे तो पति जी की नींद खुल जाएगी, इनको कष्ट होगा, फिर मेरा
सतीत्व बल नष्ट हो जाएगा, फिर मैं सती कैसे? कन्हैया ने कहा सुनो गोपी, अगर ऐसी भी स्थिति आ जाए ना जीवन में, फिर भी सती का ये कर्तव्य है कि पति की सेवा करना चाहिए। बच्चे की वो ना देखें, पति के बारे में सोचे, इसे सती कहते हैं। उस देवी का बच्चा जल गया, परंतु देवी ने पति की नींद तक खुलने नहीं दिया। और वो सती माता थी, तो सती माता की कृपा से अग्नि देवता प्रकट हुए और बच्चे को लेकर के आ गए, क्योंकि तेज भी हो गया था। कन्हैया ने कहा इसे सती कहते कि अगर जीवन में ऐसी भी कंडीशन आ जाए ना, फिर भी पति को छोड़ करके आना नहीं चाहिए। और तुम लोग कहती हो सती, रात के 12 बजे रात में आप लोग मेरे पास में आ गए, अन्य पुरुष के पास में, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? और कहती फिर सती हो। जब गोपियां भी कोई कम नहीं थी, गोपियां भी कोई कम नहीं थी, उनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। गोपियों ने कहा कन्हैया, आपने एक कथा मुझे सती की सुना दिया, यदि आपका आदेश हो तो मैं भी आपको एक कथा सती की ही सुना दूं। कन्हैया ने कहा आप भी सुनाओ। अब गोपियां भगवान को एक सती की कथा सुनाती, बड़ी ही प्यारी कथा, और जवाब कहानी में ही मिल गया दोनों लोगों के। कन्हैया ने कहा या फिर सती ना कहो, और अगर सती कहो तो ऐसा करके दिखाओ जैसे देवी ने किया, जो मैंने कथा में सुनाया। गोपियों ने कहा कन्हैया मैं एक तुमको कथा सुनाती, एक गांव में एक सती रहती थी। कन्हैया ने कहा हाँ। बोले वो भी पतिव्रता थी, जैसे आपने बताया वैसे पति परायण थी। एक दिन की बात है, उसके पति देवता सर्विस करते थे, जॉब करते थे, उसके पति जॉब करते थे। अच्छा, बाहर से अचानक से सूचना आ गई कि किसी कारणवश पति जी को 8 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, साइट पर जाना पड़ेगा, घर से ड्यूटी करने से काम नहीं चल पाएगा, उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा लेकिन जानते हो कन्हैया, वो जो सती थी थोड़ा सा विशेष अंतर था आपकी सती में, इस सती में। वो सती जो थी वो प्रतिदिन पति के चरणों की सेवा करती थी, पति के चरणों को धोती थी, पूरे घर में जल छिड़कती थी, उसके बाद में भोग लगाती थी और पूजा करती थी, आरती करती थी पति की। परंतु जानते हो कन्हैया, जब अचानक से फोन आ गया कि 8 दिन के लिए पति जी तो बाहर जा रहे हैं, तो सती ने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने पति की आरती करती थी, जब पति जी चले जाएंगे मैं आरती किसकी करूंगी फिर? तो सती ने अपने पति से कहा आप चले जाओगे 8 दिन के लिए, और आप चले जाओगे तो मैं आरती यहाँ पर किसकी करूंगी? आप प्रतिदिन मैं आपकी सेवा करती हूँ, आरती करती हूँ। तो पति ने कहा जब तक कि मैं बाहर जा रहा हूँ तब तक कि मैं आपको अपना एक फोटो दे देता हूँ, तस्वीर दे देता हूँ, जब तक कि मैं नहीं रहूंगा तब तक कि आप मेरी फोटो में ही आरती कर देना, उसी में जो भी करती हो वही कर देना, भोग लगा देना, चंदन लगा देना, आरती कर लेना, मैं आ जाऊंगा तो फिर से मेरी पूजा करने लगना। बोले ठीक है। पति अपना फोटो देख करके बाहर चला गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, वो देवी वही करती, प्रतिदिन स्नान कराती, चंदन लगाती, आरती करती। तीसरे दिन किसी कारणवश जो 8 दिन का समय लेकर गए थे, 2 ही दिन में काम हो गया, और पति देवता सोचने लगे जब 2 ही दिन में काम होगा तो अपने घर वापस जाएं, बैठने से मतलब क्या है, माने 2 ही दिन में काम हो गया। तो वो पति देवता अपने घर आने लगे। प्रातः काल का समय था, देवी कुंडी बंद करके घर में बैठ करके पूजा के लिए बैठी ही थी, पति की तस्वीर को रखा, चंदन लगाया, आरती ही करने जा रही थी, कुंडी को बंद कर लिया था कि तब तक कि असली पति आ गए। अभी तक तो फोटो की पूजा कर रही थी, परंतु असली पति आ गए, कुंडी खुटखुटाने लगे, अरे देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा कन्हैया ध्यान से सुनना, जब असली पति आ गए वो अपने पति की ही पूजा कर रही थी, परंतु ये नकली, ये फोटो वाला था, और जब असली आ गया तो पति ने कहा देवी दरवाजा खोलो। अब जरा सोचिए, अगर देवी उठ रही है, अगर उठ रही है पूजा के बीच में, पति की पूजा में उठ रही है, तो उसका सतीत्व बल नष्ट हो जाएगा। फिर वो सती कैसे कि पति की पूजा भी ना करे, बीच में ही खड़ी हो जाए। और अगर वो उठ करके कुंडी नहीं खोल रही तो असली पति बाहर खड़ा है, तब वो असली पति बाहर खड़ा, उसका भी तो अपमान हो रहा है। ऐसी कंडीशन में सती को क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बताइए। कन्हैया ने कहा देवी मेरे हिसाब से यही करना चाहिए कि जब असली पति आ गया है तो फोटो वाले को हटा देना चाहिए और दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा वारे कन्हैया, आपने ही अपने मुख से जवाब दे दिया, तुम ही तो सबके असली पति हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप तो सबके प्राणपति हो। और दुनिया में ये जितने भी पति हैं ना, ये सब झूठे रिश्ते हैं, ये सब नकली पति हैं।
और असली पति आप ही हो, इसलिए आपने ही जवाब दिया कि जब असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़ देना चाहिए और हम लोगों के असली पति आप ही हो। कन्हैया ने कहा धन्य हो गोपियों। और भगवान ने ऐसी मुरली बजाई श्री राधा रानी के साथ में, प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान एक एक करके नृत्य क्रीड़ा कर रहे हैं, महारास रचा रहे हैं। कर दो। राशि रचो रे जमुना किनारे महाराशि रचो रे। कृष्ण भगवान ऐसी अद्भुत मुरली बजा रहे हैं, प्रत्येक गोपी के साथ में एक कन्हैया खड़ी है। समझ आएंगे पूरे बड़े हाथों को मिलकर के गाएंगे। राशि रचो रे यमुना के तटे महाराशि रचो रे। राशि रचो रे यमुना किनारे महाराशि रचो रे।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ दानदाताओं के नाम एक रिकॉर्डिंग पे नृत्य होगा राधा कृष्ण का, उसके बाद में राधा कृष्ण पुनः चले जाएंगे। फिर रुक्मणी मंगल की बड़ी पावन कथा है, कथा भी होती रहेगी और झांकी भी होती रहेगी बीच बीच में। श्री राधे राधे। कुछ हमारे दानदाताओं के नाम आए हैं। श्री धर्मेंद्र केसरी पहलवान पान भंडार अदलपुरा बाजार 1100 रुपया एक बोरी आलू। श्री श्रीअंदर कनौजिया 501 रुपया। श्री दिनेश गुप्ता 500 रुपया। बिंदु केसरी 501 रुपया। 101 रुपया सिगरा वाराणसी। 151 रुपया शिव शक्ति मलदहिया। 151 रुपया संजय यादव रुदौली। 201 रुपया राजेश इलेक्ट्रॉनिक वाराणसी। 101 रुपया प्रशांत त्रिपाठी कछवा। 201 रुपया जयप्रकाश सिंह मझवा। 501 रुपया डॉक्टर जीवन राम जखिनी। 501 रुपया सदाव्रत बिंद अराजी लाइन। श्री गणेश स्वीट हाउस स्टाफ जय कुमार अदलहाट मिर्जापुर 201 रुपया। श्री गणेश स्वीट हाउस गोविंद गुप्ता अदलपुरा बाजार 2500 रुपया। श्री गणेश स्वीट हाउस स्टाफ मनोज कुमार यादव अनंतपुर छत्तीसगढ़ 251 रुपया। श्री राजेश केसरी मोहित केसरी अदलपुरा बाजार 1001 रुपया। इन महानुभावों दानदाताओं ने हमारी कमेटी को दान दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। एक विशेष सूचना है, कल जितने भी व्यापारी बंधु हैं वो लोग दुकान को बंद रखेंगे, भंडारे में आके अपना योगदान देंगे। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई दुकान नहीं खुलेगा। कल सभी लोग भंडारे में अपना अपना पूरा दिन का सहयोग देंगे, चाहे वो रोड पे हो, चौराहे के हो या बाजार मार्केट के हो। सभी लोगों से निवेदन है कल दुकान बंद रखेंगे, सभी लोग अपना पूरा सहयोग देंगे। जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर पदाधिकारी अधिकारी हैं संपत्निक सहित आके व्यासपीठ की बारी बारी से सभी लोग 5-5 का ग्रुप बना के पूजन करेंगे। सभी माताएं भी बैठी रही और जो आप लोग रुक्मणी मंगल वाला सामान लाई, साड़ी इत्यादि अभी नहीं अर्पण करना है, बताया जाएगा जब विवाह होगा ना रुक्मणी मैया का, तब बताया जाएगा। अभी आप लोग ऐसे सामान लेकर बैठी रहें और आनंद से एक रिकॉर्डिंग पे झांकी के दर्शन करें। फिर आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कथा भी अभी हमारे बड़े भैया शिवजी कश्यप संपत्निक सहित व्यासपीठ की पूजन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। श्री शिवजी कश्यप संपत्निक सहित किरण कश्यप पत्नी शिव कुमार कश्यप, अगर उन महानुभावों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो कृपया व्यासपीठ पर आने का कष्ट करें। किरण कश्यप, आप लोग एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। और बहुत ही सेवा करते हैं ये भैया, बहुत ही हम लोग का ध्यान रखते हैं। रितेश केसरी, मनोज कश्यप, समीर सोनकर, आशीष सोनकर, रविंदर कश्यप, अगर इन महानुभावों के विकास सिंह, रमेश केसरी, राकेश केसरी, इन महानुभावों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे तो संपत्ति सहित व्यासपीठ का पूजन कर सकते हैं। आपके
सुबह 9 बजे हवन पूजन होगा। जो भी हवन पूजन में भाग लेना चाहता है अपनी पत्नी सहित जरूर 9 बजे तक पधार दे, क्योंकि दोपहर में भंडारा कराना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है सभी लोग 9 बजे तक पहुंच जाए, सब पत्नी सहित हवन में भाग लेंगे। रिकॉर्डिंग कोई है? एक रिकॉर्डिंग हम ही बोले। ठीक, आइए सुंदर सा एक भजन राधा कृष्ण का नृत्य देखेंगे आप लोग, और इसके बाद में फिर राधा कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी कथा होगी, फिर बीच बीच में आएंगे। बोली वाला बाद में होगा, बाद में होगा। बाकी बिहारी जी कौन सा भजन? बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय श्री राधे। हमारे माननीय श्री अजय कुमार सोनकर जी प्रधान जी, अगर उन महानुभावों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। व्यासपीठ पर आके व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अजय कुमार सोनकर जी। श्री अजय कुमार सोनकर जी, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो कृपया व्यासपीठ पर आने का कष्ट करें। पूजा गुप्ता, परमेश्वर गुप्ता संपत्निक सहित आके व्यासपीठ का पूजन करेंगे। कमल चंद पाल संपत्निक सहित आके व्यासपीठ का पूजन करेंगे। भैया क्या नाम है? और ये परम सम्मानित अजय कुमार सोनकर भैया जी की तरफ से 500 मुद्राओं का ठाकुर जी की श्री चरणों में दान। बहुत बहुत आशीष मंगल की कामना। श्री राधे राधे। कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। 1101 रुपया श्री न्यू चंदन छाता रोड लाइट चंदन टोटो वाले अदलपुरा बाजार। 151 रुपया कैलाश प्रजापति अदलपुरा। 101 रुपया कल्लू गोड़ अदलपुरा। 101 रुपया विजय केसी अर्पित फूड बियर अदलपुरा बाजार। 151 रुपया सोमारू गोड़ अराजी लाइन। 151 रुपया आर्यन प्रजापति पिंटू सब्जी वाले एवं एग रोल अराजी लाइन। 2100 रुपया हमारे बड़े भैया शिव जी कश्यप की तरफ से हमारी कमेटी को मिला है। एक बार जोरदार तालियों से इन दानदाताओं का स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। जो भी दानदाता दान देना चाहता हमारे कमेटी में आके अपने नाम की रसीद कटवाए, इस महायज्ञ में अपने नाम की एक आहुति जरूर डालें। श्री राधे श्याम। श्री राम। और ये हमारे परम सम्मानित शिव कुमार भैया जो हम लोगों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, प्रतिदिन बहुत सेवा करते, पूछी जाती व्यास जी कोई कमी तो नहीं है, और जो सनातन धर्म का झंडा ऐसा फहरा रहे हैं, भागवत महापुराण का यज्ञ करवा रहे हैं, आप सभी के सहयोग से, आप सभी भक्तों की सहयोग से और भगवान की कृपा से ही इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे शिव कुमार भैया जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भैया जी की तरफ से 1101 मुद्राओं का स्पेशल दान आया हुआ मेरे लिए। बहुत बहुत आशीष सुमंगलमय की कामना। बाकी बिहारी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। बस ताली इतनी बजाओगे। और ये हमारी माता जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में दान। बहुत बहुत आशीष सुमंगलमय की कामना।
बड़ा ही प्यारा कन्हा जी का एक भजन है। पहले क्लास कर फिर हंस पर।